तो हेलो एवरीवन, ड्रीम 11 का ये है काला सच। तो आप लोगों को जानकर होगी हैरानी, क्योंकि ड्रीम 11 के पूरे आईपीएल में अगर आप लोग कभी भी 1000 रुपये तक नहीं जीते हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ड्रीम 11 कर रही है आप लोगों के साथ बड़ा स्कैम। क्योंकि ड्रीम 11 का ये काला सच जानकर आप हो जाएंगे हैरान। क्योंकि आज आप लोगों को सारे प्रोडिक्शन देते हैं, मैं आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ। क्योंकि हमारा जो चैनल है ज्ञान है को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ज्ञान की ही बात आपको लिए लेके आया हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि ड्रीम 11 से आप लोग करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। यहाँ पर इसी लॉजिक पर करेंगे बात। वहीं आप लोगों को ड्रीम 11 काला सच भी बताने वाले हैं का ड्रीम 11 आप लोगों के लिए करोड़पति बनने का ऑप्शन देती है, मगर आप लोग बनने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं या नहीं हैं। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर कमिटमेंट आ चुके हैं कि ड्रीम 11 हमारे संग बहुत बड़ा स्कैम कर रही है या ड्रीम 11 हमें जीतने नहीं दे रही है। सारी चीज़ों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि ड्रीम 11 का काला सच जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आप समझोगे तभी आप लोग इस लॉजिक को समझ पाओगे। क्योंकि ड्रीम 11 की कहानी जो है ना, काफ़ी लोग इसके मुँह से सुन चुका हूँ। इसी वजह से मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल पर जिससे आप लोग समझ सकें इस चीज़ को, और ड्रीम 11 के बारे में भी 100% जानकारी ले सकें, और इसका क्या है काला सच ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से लोगों का बेनिफिट हो सके। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कहानी ये है, काफ़ी लोगों का कमिटमेंट आ रहा है कि ड्रीम 11 बिल्कुल जीतने का कोई ऑप्शन नहीं देती है, और ड्रीम 11 के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि ड्रीम 11 में कोई ग्रैंड लीग विन कर जाए, और ड्रीम 11 में आपके आसपास भी कोई ग्रैंड लीग नहीं विन कर सका होगा। यही सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट हो रहा है लोगों के लिए। वहीं आईपीएल में काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे पैसे हम लॉस कर चुके हैं, तो कैसे पूरे करें, ये भी ज़्यादा पॉइंट बहुत ज़्यादा उठता जा रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ड्रीम 11 आप लोगों को क्या लालच दिया है, या कैसे आप लोगों को करोड़पति बनने का लालच देके क्या ड्रीम 11 पर आप सच में करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल पॉइंट यही है कि आप लोग ड्रीम 11 के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इस वजह से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की कहानी के बारे में कि ड्रीम 11 की क्या कहानी होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। तो इस पर हम करेंगे चर्चा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ड्रीम 11 का जो 2-3 गलतियाँ की बात नहीं, ये गलतियाँ 199% लोग कर ही रहे हैं। क्योंकि ड्रीम 11 का काला सच ना जानते हुए भी, क्योंकि ड्रीम 11 पर आप लोगों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। ड्रीम 11 में सबसे बड़ा क्या पॉइंट है उसको समझकर आप लोग 100% एग्री करोगे मेरे साथ में। ड्रीम 11 आप सर्च मार लेना, ड्रीम 11 मिनिमम एक मैच का 240 करोड़ के आसपास कमा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैच से जो ऐप 240 करोड़ कमा रही है कि कितना बड़ा बिजनेस कर रही है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 ऐप में चलेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ड्रीम 11 ऐप में जब जाएंगे तभी आप लोगों को पता चल पाएगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं यहाँ पर। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही हो जाती है दोस्तों कि आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लॉजिकल पॉइंट से समझने की कोशिश की है, मगर क्योंकि सही कोई नहीं बता रहा आप लोगों को। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को सही पता चले, जिससे आप लोग ये फैसला ले सकें कि ड्रीम 11 खेलना सही है या गलत। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ड्रीम 11 के ऐप के थ्रू, इनके खुद के ऐप के माध्यम से बताऊँगा दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई लॉजिकल बात नहीं करूँगा, और पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊँगा, और आपके सामने ही सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों से क्या स्कैम हो रहा है, या क्या ड्रीम 11 आप लोगों को जीतने का मौका देगी या नहीं देगी। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तभी जाके आप लोगों को एक समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके मेगा कॉन्टेस्ट पे। तो इन्होंने देख सकते हो आप लोगों को स्कैम की बात करेंगे तो इन्होंने मेगा कॉन्टेस्ट 40 करोड़ का दिया हुआ है। तो सामने स्क्रीन पर है कि 40 करोड़ का मेगा कॉन्टेस्ट दिया हुआ है ड्रीम 11 ने आपकी आंखों के सामने। लॉजिकल पॉइंट ये है कि 40 करोड़ का अगर मेगा कॉन्टेस्ट है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि आप लोग लॉजिकल पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि लॉजिकल पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग एक चीज़ ये समझ पाएंगे कि जहाँ पर ड्रीम 11 आपके साथ कहाँ पर स्कैम कर रही है, और ड्रीम 11 में आप लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर में, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझो कि यहाँ पर ड्रीम 11 का क्या कॉन्टेस्ट है। तो यहाँ पर ड्रीम 11 में 40 करोड़ का कॉन्टेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रीम 11 पर 40 करोड़ के कॉन्टेस्ट में हम क्या लॉजिकल पॉइंट अब दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर
लॉजिकल पॉइंट आप लोग देखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे कि ड्रीम 11 के साथ में आप लोग कैसे स्कैम में फंस रहे हैं और यह ड्रीम 11 आप लोगों को क्या कर सकती है, क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर कितने % कितने लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खेल रहे हैं दोस्तों 10 लाख लोग। तो इकाई दहाई, अभी मैं आपको लोगों को फोल्ड करके पूरा दिखा दूंगा क्योंकि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आएंगी कि वाकई में ड्रीम 11 आप लोगों के संग कितना बड़ा स्कैम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्रीम 11 का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, उसके बारे में सबसे पहले समझ लो इस चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यही है, आप लोग जब तक समझोगे नहीं ये चीज़ तब तक आप लोग ये लॉजिकल पॉइंट नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ रही हैं बीच में पॉइंट। तो आप लोगों को बिल्कुल मैं समझाऊंगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि ड्रीम 11 आप लोगों के साथ तगड़ा स्कैम कर रही है ये। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप लोग समझ लो इस चीज़ को कि आप लोग कहाँ पर आप लोग फंस रहे हैं। ड्रीम 11 आप लोगों को कहाँ पर बेवकूफ़ बनाते नज़र आ रही है। तो सबसे पहले इन लोगों का कॉन्टेस्ट दिखाते हैं कि कितना पैसा आप लोगों से अर्न कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये कॉन्टेस्ट अपने लिए नहीं है, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट का मैं बिल्कुल ये कॉन्टेस्ट रहा दोस्तों। तो यहाँ पर 95 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। अब एक बात समझ लो, 95 लाख हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा। तो 95 लाख 95 जिन्होंने 48,815 लोग, यहाँ पर इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। 95 लाख मतलब 95,48,815 लोग दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल पॉइंट आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% इसको समझते ही आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ड्रीम 11 आप लोगों के संग में क्या स्कैम कर रही है। तो यहाँ पर सीधा हम जाएंगे तो देख सकते हो स्क्रीन पर हमने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग सामने देख सकते हो एकदम 40 करोड़ का कॉन्टेस्ट दिखा रहा है, मतलब पूरी मनी 40 करोड़ दिखा रही है। तो इसको हम भाग करेंगे 49 से। तो यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पर आप लोगों के लिए आ गया होगा। तो यहाँ पर हम गिनती कर लेते हैं उसको छोड़ के। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर 56 करोड़ सीधे बन जाता है। तो यहाँ पर सीधे 56 करोड़ 33,80,085 रुपये बनता है। तो यहाँ पर सीधे आप लोगों को लेके चलते हैं कि एक मैच से मात्र आप लोगों से कितना ड्रीम 11 कमाती है। तो सबसे बड़ा लॉजिकल मूवमेंट तो ये आ गया यहाँ पर -40 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 40 करोड़ रुपीज़ निकाल दिए। वहाँ पर इसकी जो रकम बचती है यहाँ पर, तो बराबर करके आपको दिखा दें तो रकम आप दिख सकती है स्क्रीन पर अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मात्र ड्रीम 11 एक मेगा कॉन्टेस्ट से कमा रही है 16 करोड़ 33,80,085 रुपये। मतलब आप लोगों से 16 करोड़ 85,33 रुपये उस मेगा कॉन्टेस्ट में, जहाँ पर फर्स्ट प्राइस जो है ना 2 करोड़ है, सेकंड प्राइस 1 करोड़ है। तो आप इस लॉजिकल पॉइंट को तो 100% समझ गए होंगे। वहीं आप लोगों के इनके छोटे कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं जिसमें 43 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 मैं आप लोगों को लिए समझा दूंगा। तो यहाँ पर 43 लाख लोग पार्टिसिपेट करते नज़र आ रहे हैं। तो 43 लाख लोग पार्टिसिपेट करते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखा देना कि ये लोग पिछले 2 मैचेस से आप लोगों से कितना बना लेते हैं और आप लोग मात्र इसके चक्कर में कितना आप लोग लॉस कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। तो ये है कॉन्टेस्ट 49 रुपीज़ का। तो 49 रुपीज़ का तो आप समझ सकते हैं सीधा 21 करोड़ रुपीज़ बन गया। तो इन्होंने कितने 15 करोड़ का बताया है। तो इन्होंने एक छोटे कॉन्टेस्ट से, बड़े कॉन्टेस्ट से इन्होंने 16 करोड़ कमाया, छोटे कॉन्टेस्ट से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 21 करोड़ 12,67,567 रुपीज़ हो गया। तो वही मान से यहाँ पर माइनस कर लेते हैं दोस्तों 15 करोड़, क्योंकि 15 करोड़ का माइनस होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे आप देख सकते हैं 6 करोड़ 12,67,567 रुपीज़ है। मतलब इन्होंने 43 लाख लोगों से, आप लोगों से 6 करोड़ खुले कमा रही है, 6 करोड़ रुपीज़। तो आप लोग कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट मनी होती है वो सिर्फ दिखाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो कॉन्टेस्ट मनी से बाहर होता है, जो खुद अर्निंग करते हैं, उन दोनों लॉजिकल पॉइंट को मिलाया जाए तो कम से कम ये बन रही है 23 करोड़ रुपीज़। मतलब 23 करोड़ लोग सिर्फ मात्र 2
कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 कमा रही है। तो ये लॉजिकल पॉइंट हो गया फर्स्ट आप लोगों के लिए समझाने के लिए। तो वहीं सेकेंड लॉजिकल पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सेकेंड लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ा आ जाता है ये कि ड्रीम 11 में अगर आप एक चीज़ समझ लो अच्छे से, फिर आप लोग कमेंट करके जवाब भी दे सकते हो कि यार सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है। तो इनके जो विनिंग जोन वाले बंदे हैं उनको दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। तो सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट यही है कि विनिंग जोन वाले जो बंदे हैं इनके, तो यहाँ पर विनर में चलेंगे। तो विनर में आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर जो कि बड़े बड़े कॉन्टेस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 करोड़ वाला ही कॉन्टेस्ट आप लोगों को दिखाते हैं खोल के लॉजिकल पॉइंट, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों के लिए यहीं पर है, यही चीज़ है कि 1,85,00,000 लोगों में क्या 95 लाख लोगों में क्या एक बंदा कैसे यार लॉजिकल टीम बना सकता है? आप लोग ये हमें जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रीम 11 की जो भी खेल रहे हैं या जो भी आईडी बना के या परफॉर्मेंस दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ये आप करोड़पति बन सकते हैं इस पर, या बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक दिखा रहे हैं। तो ये लॉजिक आप लोगों को सबसे पहले समझा दूँ मैं दोस्तों कि यहाँ पर लॉजिक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप लोग इतना नहीं सोचते किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि लॉजिक तो लॉजिक कि यार कैसे हो सकता है कि 85 लाख, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ 95 लाख लोगों में से एक बंदा कैसे जीत सकता है ग्रीन लीग। और इसमें हर मैच में चाहे जितने भी कॉन्टेस्ट दिखा दूँ लगभग में सिर्फ एक बंदा ही लॉजिकल ग्रीन लीग जीतता है, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर 95 लाख लोगों में अगर 10 लोग एक जैसी टीम नहीं बना सकते, तो लॉजिक सबसे बड़ा कहाँ पे आप लोगों को जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पर, यही प्रॉब्लम मैंने भी जितनी भी फेस की हुई है प्रॉब्लम, जहाँ तक कि मैंने इसको लॉजिकल एनालाइज इस पर किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और दूसरी दिक्कत मुझे ये भी पूरा डाउटफुल है कि अगर मैं ड्रीम 11 को तभी मैं एक अच्छा गेम मान लेता या अच्छा लॉजिकल पॉइंट आप लोगों को लिए बोल देता, अगर ये 85 लाख लोगों में रोज़ कम से कम 25 से 30 नहीं, कम से कम 100 बंदे फर्स्ट रैंक पे आते, फिर मैं मान लेता कि ड्रीम 11 आप लोगों के साथ में कोई स्पैम नहीं कर रही, कोई काला सच नहीं है ड्रीम 11 का। अगर 95 लाख लोगों में 100 बंदे भी, या मैं 50 बंदे भी या 15 बंदे भी एक जैसी टीम नहीं बना पाने में सक्षम है, तो ड्रीम 11 का सबसे बड़ा स्कैम यही है दोस्तों। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग समझ जाइए। अगर आप ड्रीम 11 में लॉजिकल पॉइंट के साथ खेलना ही चाहते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट आप लोग ये समझ लो कि कभी भी बड़े कॉन्टेस्ट मेगा कॉन्टेस्ट में नहीं घुसना है। ये आप लोग बिल्कुल समझ लो अच्छे से। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बता दूंगा कि अगर ड्रीम 11 से थोड़ी भी आप लोगों की अर्निंग करनी है, जो छोटे पार्टिसिपेटर वाले बंदे हैं जो कि लालच में आके कम से कम 1000, 2000, 10,000 रुपये बेकार में गंवा चुके हैं, तो उनके लिए मैं एक लॉजिकल पॉइंट बता दूं कि आप लोग कभी भी ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट में बिल्कुल ना घुसे, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है वो मेगा कॉन्टेस्ट में ही होता है। तो आप समझ सकते हैं वीडियो में कि मैंने क्या लॉजिकल बताया है। और वहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम 11 में कहाँ तक कौन सा कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए सही है या गलत है। तो वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद। वहीं ज्ञान है को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको कोई भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमिटमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे किसी भी ऐप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आने हैं My11 सर्कल के ऐप के बारे पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद दोस्तों।